प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपने कन्फ्यूशियस धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। अब हम शिंतो धर्म पर प्रकाश डालेंगे। शिंतो धर्म का उद्देश्य जापान के प्राचीन धर्म को समझना, इस धर्म से जापानियों के सभ्यता का परिचय ग्रहण करना और ये भी समझना किस तरह से शिंतो धर्म को धार्मिक वृक्ष का जड़ माना जाता है। अर्थात ये शिंतो धर्म जो है ये वृक्ष का जड़, जैसे हम देखते हैं कि वृक्ष जड़ पर टिका होता है, तो वैसे ही ये एक तरह से जापान का आधारभूत धर्म है, ऐसा कह सकते हैं। जहाँ तक इस धर्म की विशेषताओं की बात है कि शिंतो धर्म में प्रकृति पूजा को महत्व दिया गया है। ऐसा माना गया है कि हमें प्रकृति से सीखना चाहिए और हमें अपने पूर्वजों की भी पूजा करनी चाहिए, पूर्वजों को महत्व देना चाहिए। तो जिस तरह से हिंदू धर्म में देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और पूर्वजों की पूजा का उल्लेख मिलता है, वैसे ही इस धर्म में भी हम देखते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये हिंदू धर्म से मिलता जुलता धर्म है। इस धर्म में अनेकेश्वरवाद को महत्व दिया गया है। यहाँ ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म की तरह एकेश्वरवाद की मान्यता नहीं है। ये अनेकेश्वरवाद को स्वीकार करता है कि ईश्वर एक नहीं अनेक हैं। यहाँ तक वो कहता है कि 80 लाख देवी देवताओं की मान्यता है, तो 80 लाख देवी देवता मान्य हैं। यहाँ सूर्य देवी को केंद्र में माना गया, जिसे अनाटेरा सुओमी कामो कहते हैं, और ये सूर्य देवी जो है ये केंद्र में है। सूर्य देवी निश्चित रूप से राजवंश एवं राष्ट्र की रक्षा करती है, राष्ट्र का कल्याण करती है, और इसीलिए यहाँ सम्राट को ईश्वर तुल्य माना गया है। जहाँ तक शिंतो धर्म का आधार की बात है, कोजकी ये जापान की पहली रचना है और निभोनगी ग्रंथ ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो कोजकी और निभोनगी ये शिंतो धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। शिंतो धर्म में भी ईश्वर विचार केंद्र में है। ईश्वर को केंद्र में रखा गया है और ये माना गया है कि ईश्वर शक्तिमान सत्ता है। और यहाँ अनेक देवी देवताओं को विश्वास की बात भी देखने को मिलती है। ये ईश्वर जो है वो अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ गुणों से युक्त है। अर्थात इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, इसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं। तो न तो इसकी अपनी कोई सीमा है, न इसकी शक्ति की सीमा है, न इसके ज्ञान की सीमा है। इसलिए इसको अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ गुणों से युक्त माना गया है। कामी शब्द स्वर्ग, पृथ्वी एवं प्रकृति के देवी देवता के लिए स्वीकार किया गया है। यहाँ कामी देवता की बात कही गई है और ये कामी देवता स्वर्ग, पृथ्वी और प्रकृति के देवी देवता माने गए हैं। यहाँ सूर्य देवता को प्रतिष्ठित स्थान मिला है और ये माना जाता है कि सूर्य देवता, वृष्टि देवता और चंद्र देवता ये महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति के देवगुण एवं मानव के देवगुण इनकी भी मान्यता है और सम्राट को ईश्वर तुल्य माना गया है। इसलिए जनता जो है सम्राट की पूजा करती है और इन्हें सूर्य देवी का वंशज मान करके सम्राट को ईश्वर तुल्य माना गया, अर्थात सम्राट का स्थान जो है सबसे ऊपर माना गया। यहाँ देव को आध्यात्मिक देव न मान करके मानव तुल्य माना गया, अर्थात देवता जो है मानव तुल्य हैं। जहाँ तक देवताओं के चित्रण के पश्चात उनकी पूजा की बात है, उनकी आराधना की बात है, तो यहाँ की जो पूजा पद्धति है बहुत सहज है, बहुत ही सरल है पूजा पद्धति। यहाँ नमन, नैवेद्य और प्रार्थना यही पूजा की पद्धतियाँ हैं। अर्थात भगवान के सिर झुकाएं, मत्था टेकें, नैवेद्य को चढ़ाएं और भगवान की पूजा करें शब्दों से,
तो ये नमन, नैवेद्य और प्रार्थना, ये भगवान की पूजा की पद्धति है जो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। पूजा के लिए मंत्रोच्चारण की बात भी कही गई है, अभिषेक अर्थात स्नान की बात और ध्यान की बात कही गई है। यानी जब हम पूजा करते हैं तो मंत्रों का उपयोग करें, अभिषेक करें और साथ ही साथ ध्यान करें। तो इससे तो नमन, नैवेद्य, प्रार्थना और मंत्रोच्चारण, अभिषेक और ध्यान, ये पूजा की पद्धतियां हैं। पूजा व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामूहिक भी हो सकती है। जैसे इस्लाम में कहा गया कि नमाज आप व्यक्तिगत भी कर सकते हैं और सामूहिक भी कर सकते हैं। पूजा प्रायः पुजारियों द्वारा होती है। जितने भी पूजा स्थल हैं वहाँ पुजारियों की नियुक्ति होती है और पुजारी पूजा करते हैं। इसमें सूर्य देवी की पूजा के लिए विशेष स्थान, विशेष महत्व दिया गया है। जहाँ तक ईश्वर विचार और उसकी पूजा पद्धति के बाद यहाँ आचार शास्त्र पर विशेष बल दिया गया है कि व्यक्ति का जीवन जो है वो पवित्र होना चाहिए। यहाँ बाह्य पवित्रता नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता पर बल दिया गया है। बाह्य पवित्रता तो हो सकता है स्नान आदि से आ जाए, साफ सुथरे वस्त्रों से आ जाए, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए जरूरी है मैत्री का, मुदिता का भाव। तो मैत्री, मुदिता, पवित्रता के भाव जीवन में होने चाहिए। यहाँ मनुष्यत्व पर बल दिया गया है और ये कहा है कि बी मैन, अर्थात मनुष्य बनो। मनुष्य बनो इसका मतलब मानवीय गुणों से ओतप्रोत हो। अगर मनुष्य का लिबास है, मानवीय गुण नहीं है, तो मनुष्य के लिबास में भी आप मनुष्य नहीं हो। इसलिए मनुष्यत्व पर बल दिया गया है। आप निष्कपट बनिए, कभी किसी के साथ छल प्रपंच मत कीजिए, पवित्रता बनाए रखिए। और आगे ये भी कहा गया है कि अशुभ जो है वो विश्व की बुराइयों के कारण है। यानी संसार में जो बुराइयां हैं वो अशुभ के कारण है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो अशुभ से बचने का प्रयास करें, ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल आचरण न करो। जो भी करो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार करो। पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य मत भूलो। तो ईश्वर आदेश और पूर्वजों के अनुसार कर्तव्य करो। दूसरों को कभी दुखी मत बनाओ। आप सदैव ये सोचो कि कहीं मेरे कारण कोई दुखी न हो। देवताओं के अगाध गुणों को न भूलो। प्रायः हम देखते हैं कि हम दूसरों पर, ईश्वर को भी नहीं बख्शते, देवता को भी नहीं बख्शते और कोई न कोई आरोप लगाकर अपनी कमियों की सुरक्षा और संरक्षा करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ शिंतो धर्म में ये भी कहा गया है कि विश्व एक विशाल परिवार है, ये कभी मत भूलो। जैसे वसुधैव कुटुंबकम का भाव हिंदू धर्म में देखने को मिलता है, वैसे यहाँ माना गया कि विश्व एक विशाल परिवार है। ये आपके जेहन में हर समय होना चाहिए। आपको अपनी सीमा का भी ध्यान होना चाहिए। कभी अपनी सीमा का अतिक्रमण मत करो। अगर आपने सीमा का अतिक्रमण कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। और आप कभी गुस्से में मत आओ, गुस्से पर नियंत्रण करो। दूसरे भले आप पर गुस्सा करते हों, लेकिन आप कभी गुस्सा मत करो, आप कभी नाराज मत हो, आप कभी क्रोध मत करो। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे शिंतो धर्म में कहा गया कि अपने काम में कभी आलसी मत बनो, प्रमाद मत करो, मां प्रमाद मत करो। आप सदैव जागरूक रहो, कभी आलसी मत बनो। तो ये विशेष बात यहाँ कही गई। शिक्षा पर लांछना न लगने दो, अर्थात कभी ज्ञान पर, विद्या पर प्रश्न चिन्ह मत लगने दो। और बहुत अच्छी बात कही कि विदेशी शिक्षा के बारे में मत सोचो, आप स्वदेशी शिक्षा की बात करो। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी इस धर्म में कही गई है जो महत्वपूर्ण है कि संसार में
अव्यवस्था अंधकार का कारण सूर्य देवी के भाई, यानी सूर्य देवी जो कि इस प्रमुख देवता के रूप में माने गए हैं, तो कह रहे हैं कि सूर्य देवी ने तो सबका हित किया, सबका कल्याण किया, सबकी रक्षा की, सबका विकास किया, सब अच्छाई दी, प्रकाश दिया, शुभ दिया, न्याय दिया, लेकिन जो उसके भाई हैं वो हैं अव्यवस्था और अंधकार के कारण। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस धर्म में नारियों को अधिक महत्व दिया गया और इसीलिए संभवतः सूर्य देवी को प्रमुख देवता के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ आंतरिक पवित्रता के साथ साथ बाह्य पवित्रता, बाह्य स्वच्छता को भी महत्व दिया गया और इसीलिए कहा गया कि स्वच्छता महत्वपूर्ण है, स्नान आदि भी जरूरी है। आगे ये भी कहते हैं कि देवताओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ देश के प्रति अनुराग, राष्ट्रभक्ति प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, क्योंकि यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो कोई जीवित नहीं रहेगा। यहाँ सम्राट को ईश्वरीय दर्जा दिया गया है, इसलिए सम्राट की आज्ञा के पालन पर विशेष जोर दिया गया है कि सम्राट जो कुछ भी कहे उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। सम्राट की आज्ञा का कोई निषेध नहीं कर सकता। तो सम्राट के वचन अंतिम वचन होते हैं, वो सभी व्यक्तियों के लिए पालन के योग्य है। आगे यहाँ ये कहा गया है शिंतो धर्म में कि माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और बच्चों के प्रति स्नेह दें, अर्थात कभी न तो बच्चों को भुलाएं और न ही माता पिता को भुलाएं। प्राय संसार में देखते हैं कि लोग माता पिता को भूल जाते हैं। एक माँ ने 9 बच्चों का पालन किया, लेकिन 9 बच्चे एक माँ की देखरेख नहीं कर पाते। इससे बढ़कर के विडंबना और क्या हो सकती है। इसलिए ये धर्म कहता है कि माता पिता के प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ बनिए, उनका ध्यान रखिए, कभी उनका दिल न दुखे, इस प्रकार आपकी कोशिश होनी चाहिए। और अपने बच्चों को भी कभी उपेक्षित न छोड़ें। कभी बच्चे उपेक्षित न हों, कभी उनको तिरस्कार न दें, उनको तिरस्कृत न करें, ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिंतो धर्म की ये प्रमुख मान्यताएं। और शिंतो धर्म के पश्चात एक और महत्वपूर्ण धर्म ताओ धर्म है। ये चाइना का एक प्रमुख धर्म है। शिंतो धर्म तो जापान का धर्म, लेकिन ताओ धर्म चाइना का धर्म। ताओ धर्म के साथ कन्फ्यूशियस धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों धर्म एक साथ लगभग चीन में प्रतिष्ठित हो रहे थे, दर्जा प्राप्त कर रहे थे। तो उसमें एक ताओ धर्म भी प्रमुख धर्म माना जाता है। ताओ धर्म की मुख्य बिंदु एवं लाओत्से के सिद्धांतों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये ताओ धर्म जो है ये चीन का बहुत प्राचीन धर्म, और इसके जो संस्थापक थे वो लाओत्से थे। लाओत्से प्रायः बहुत सारे धर्म के नामकरण उनके प्रवर्तकों के आधार पर हुए। गौतम बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, ईसा मसीह के नाम पर ईसाई धर्म हमें देखने को मिलता है। कन्फ्यूशियस के नाम पर कन्फ्यूशियस धर्म देखने को मिलता है। पर लाओत्से के नाम पर कोई धर्म नहीं। लाओत्से ने जिस धर्म की स्थापना की उसको अपना नामकरण नहीं दिया, बल्कि उसको उन्होंने ताओ धर्म के नाम से माना। तो लाओत्से द्वारा प्रवर्तित ताओ धर्म वो लाओत्से धर्म नहीं। और ये धर्म जो है अध्यात्मवाद से ओतप्रोत है। अध्यात्मवाद से ओतप्रोत का मतलब कि इस धर्म में आत्मा को केंद्र में रखा गया, अंतर्मुखी होने पर बल दिया गया, और कहा यह जाता है कि ये धर्म कम दर्शन अधिक है। यानी इस धर्म पर दर्शन की प्रधानता है। ये धर्म व्यवहारिक कम है। ये धर्म जो है वो बौद्धिक ज़्यादा है, तार्किक ज़्यादा है। ये
इसीलिए इसको दर्शन कहते हैं। यहाँ संन्यासवाद पर बल दिया गया, मतलब कि व्यक्ति को समाज से परे होकर के अपने आत्मा का विकास करना चाहिए। तो इसलिए संन्यास यहाँ महत्वपूर्ण है। समाज में रह करके आप कभी साधना नहीं कर सकते, कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर संन्यास को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ भी चरम तत्व को विशेष महत्व दिया गया है। और जहाँ तक ताओ धर्म के आधार की बात है, ताओ धर्म, ताओ तेह ग्रंथ, ये इस धर्म का आधार है। ताओ तेह, इसके बहुत सारे अनुवाद हुए हैं, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। इसमें नैतिक उपदेश भरे पड़े हैं। ताओ तेह ग्रंथ में नैतिक उपदेशों की भरमार है और प्राय इस पुस्तक में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, प्रतीकों से समझाया गया है। जहाँ तक जगत के पदार्थों एवं संबंध की बात है, वहाँ भी 2 प्रतीकों से समझाया गया है। अब यहाँ हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो ताओ विचार को समझना है। तो ताओ विचार में प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया है, प्रकृति केंद्र में है। और शायद लाओसे ने प्रकृति के बीच में रह करके जो आराधना की, जो साधना की और जो लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया, जो वैशिष्ट उन्होंने प्राप्त किया, इसलिए उनको ये कहने में कोई संकोच नहीं हुआ, कोई देर नहीं लगी कि वास्तव में प्रकृति महत्वपूर्ण है और प्रकृति के बीच में रह करके हमें प्रकृति की सीख के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। ताओ, ये स्वर्ग और पृथ्वी सभी का आधार है, सबका केंद्र है, सब उसी पर टिके हुए हैं। तो एक तरह से ताओ वो परम शक्ति है, जिसे दूसरे धर्म गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, जेहवा कहते हैं, तो ये और मजदा कहते हैं। ये जो अनेक नाम हैं, वैसे ही ताओ धर्म में उसे ताओ कहा गया है, जो स्वर्ग का भी आधार है, जो पृथ्वी का भी आधार है, सब उस ताओ पर टिके हुए हैं। और ये अत्यंत सूक्ष्म सत्ता है। जो सारी क्रियाएं हैं, जो गतिशीलता है, जो क्रिया है, वो सब ताओ की देन है। सब कुछ ताओ से आता है। व्यक्ति कभी ये दावा नहीं कर सकता कि गतिशीलता मेरी गतिशीलता है, बल्कि ये गतिशीलता ताओ की गतिशीलता है। ताओ का कार्य हमें दिखलाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खुद अगोचर है। तो जो अगोचर है उसकी क्रिया को हम कैसे समझ सकते हैं, उसकी क्रिया को हम कैसे देख सकते हैं? इसलिए हमें ताओ का कार्य वो सदैव क्रियाशील है, सदैव गतिशील है। यद्यपि कोई आवश्यकता नहीं है उसके गतिशील होने की, उसे कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, लेकिन फिर भी वो गतिशील है। और ये ताओ एक ऐसी परम सत्ता जो किसी को दिखाई नहीं देती। इसलिए नहीं दिखाई देती कि देखने का माध्यम जो हमारा है, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को तो विषय चाहिए, और जहाँ जो विषय नहीं है तो वो कैसे दिखलाई पड़ सकता है? इसलिए जब वो दिखलाई नहीं पड़ सकता, हमारे इंद्रियों और बुद्धि की वहाँ तक पहुँच नहीं है, हम यही कह सकते हैं कि वो अवर्णनीय है, अपरिभाषे है, इंद्रियातीत है, वो अवर्णनीय है, अनडिफाइनेबल। उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको परिभाषित नहीं किया जा, अपरिभाषित, अनडिफाइनेबल और अवर्णनीय, यानी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इंद्रियातीत, ट्रांसीडेंटल है वो, इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है, उस तक इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, इसलिए उसको इंद्रियातीत कहा है। और वो ताओ, वो विश्व का न केवल सृष्टा है, बल्कि वो दृष्टा भी है, पालक भी है, रक्षक भी है। और इसलिए
सब कुछ होने के कारण उसको ईश्वर तुल्य माना गया है। तो ताओ संसार का दृष्टा, पालक, रक्षक और एक तरह से ईश्वर के समकक्ष है। वही नैतिकता का आधार है। सारी नैतिकता जो है उसी की देन है, उसी से नैतिकता भी निकलती है, निर्गत होती है। ताओ के 3 अर्थ माने गए हैं। ताओ ते किंग ग्रंथ में 3 अर्थ है। एक तो ताओ चरम तत्व का मार्ग है, यानी श्रेष्ठ तत्व जो है, अर्थात तो ताओ उसका श्रेष्ठ मार्ग है और ये विश्व की मूल शक्ति है, विश्व का मार्ग है। विश्व के मूल में ताओ है, वह मार्ग जिससे मनुष्य अपने जीवन में व्यवस्था लाता है। तो एक तरह से ताओ वह मार्ग है जिससे विश्व में व्यवस्था आती है। तो ये ताओ की शक्ति के साथ साथ यहाँ लाओसे ने तेह को भी स्वीकार किया और इस तेह को उन्होंने आत्मसिद्धि कहा। आत्मा सिद्धि, आत्मा सिद्धि अर्थात जिस व्यक्ति की आत्मा सिद्ध हो चुकी है वो तेह है। तेह के माध्यम से ही ते इज वे ऑफ ताओ, ताओ को प्राप्त करने का मार्ग तेह है। तेह के माध्यम से हम ताओ को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तेह को अनेक माना गया और ताओ को एक माना गया है और इसीलिए ताओ को तेह का स्वामी माना गया है। जहां तक तेह की बात है, तेह को मातृशक्ति के रूप में ताओ धर्म में माना गया और तेह सद्गुणों का पर्याय है, सद्गुण है। तेह ताओ को प्राप्त करने का मार्ग है, ते गतिशील भी है और तेह मानवीय चेतना के रूप में अपने को प्रकाशित करता है, इसलिए भी इसका महत्व है। ताओ धर्म में प्रकृति भी महत्वपूर्ण है, प्रकृति का स्थान है। यहाँ प्रकृति को केंद्र में रखा गया, प्रकृति को महत्व दिया गया। ये प्रकृति जिसको लोग अचेतन कह करके तिरस्कृत करते हैं, लेकिन ताओ धर्म में इसे अचेतन नहीं माना गया, इसे गतिशील माना गया और ये मनुष्य और प्रकृति में साम्य है। ये भी कहते हैं कि मनुष्य और प्रकृति अलग अलग नहीं है, उसमें बहुत सारी समानताएं भी है मनुष्य और प्रकृति में और इसीलिए मनुष्य और प्रकृति के बीच आत्मीय संबंध भी माना गया है कि व्यक्ति जो प्रकृति का आदर करता है, प्रकृति का सम्मान करता है, तो इसका मतलब है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध है। ताओ धर्म में मंदिर प्रकृति के बीच संबंध, चीन के कलाकार प्रकृति से प्रभावित, एक तरह से कह रहे हैं कि ताओ धर्म में प्रकृति को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि चीन के कलाकार भी प्रकृति से प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत भी ताओ धर्म में देखने को मिलते हैं। यहाँ सरलता को सफलता की कुंजी माना गया है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप सरल बनिए, ऋजु बनिए। ये सरलता और ऋजुता आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। पर एक नई बात ताओ धर्म में कही गई है कि ज्ञान से जीवन की जटिलता आती है। ये ज्ञान शिक्षा को महत्व नहीं देते, ज्ञान और शिक्षा इनके केंद्र में नहीं है। ये तो कहते हैं कि शिक्षा से मूर्खों की जमात तैयार होती है, शिक्षा से कभी संतोष नहीं मिलता। शिक्षा व्यक्ति की भुभुसाएं बढ़ाती है, व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ाती है, व्यक्ति अपनी इच्छा का वर्धन करता है, अपनी आकांक्षा, अपनी अभिलाषा को बढ़ाता है, वो स्वार्थी बनता है। शिक्षा से स्वार्थी बनने की बात पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया और इसीलिए इनका कहना है कि ज्ञान से जीवन की जटिलता आती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को सरल रहने दें और जीवन को सरल रहने के लिए हमें ज्ञान से बचना होगा, ऐसा ताओ धर्म में कहा गया। ताओ धर्म में पवित्रता, विनय, करुणा, संतोष। ताओ धर्म में पवित्रता को विनय, करुणा, संतोष से प्राप्त होने की बात कही गई है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्वैस बने, आप पवित्र बने, तो आप में विनय लाना होगा, करुणा लानी होगी और संतोष लाना होगा। ये 3 बातें, विनय, करुणा, संतोष, ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप जीवन में ला करके आप पवित्रता को अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पुनर्जन्म एवं आत्मा की अमरता भी मान्य है। ये माना गया है कि आत्मा अमर है और इसलिए वो अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर में भटकती रहती है
तब तक भटकती रहती है जब तक कि वो लक्ष्य को अपने यानी आत्मा के कालुष्य को काट न ले और लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, तब तक ये आत्मा भटकती रहती है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम विनय, करुणा और संतोष के द्वारा आत्मा को भटकने से बचाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। जहाँ तक लाओत्से के अन्य उपदेश की बात है, वो विनम्रता को, दयालुता को और मितव्ययता को बहुत महत्व देता है। विनम्र बनो, दयालु बनो और मितव्ययी बनो, अनावश्यक खर्चा मत करो। वो ये भी कहते हैं कि साधु वचन बोलने वाला धन्य है। जो साधु वचन बोलता है, अच्छे वचन बोलता है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मधुर वचन यथार्थ नहीं, निष्कपट वचन मधुर नहीं। बहुत अच्छी बात ताओ ने कही कि आप मधुर वचन बोलते हैं तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वो आप सही बोल रहे हैं। मीठा बोलना सत्य बोलना नहीं है। और जब आप बुरा बोल रहे हैं, निष्कपट वचन बोल रहे हैं, निष्कपट वचन बोल रहे हैं, तो ये मत आशा कीजिए कि लोग उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, वो मधुर वचन होगा। विद्वत्ता का अभिमान न करने वाला ही संताप से मुक्त होता है। जिसको अपनी विद्वत्ता पर गर्व हो गया कि मैं ही हूँ, वो कहीं का नहीं रहता, बल्कि बहुत सारे संताप उसके जीवन में आते हैं। एक बात जो बहुत अच्छी कही कि चाह से बढ़कर कोई विपत्ति नहीं और असंतोष से बढ़कर दुखी नहीं। अगर आप इच्छाओं को पालते जाएंगे तो इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यत, हविषा कृष्ण वर्त में वह भूयेवा विवर्तते। जैसे आप अग्नि में घी को डालिए तो कभी अग्नि शांत नहीं होगी, बल्कि उसकी भूख बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए व्यक्ति की कोशिश होनी चाहिए कि आकांक्षा, इच्छा पर नियंत्रण करें और असंतोष से बचें। एक बात और जिसे महत्व दिया, निष्काम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अर्थात जब भी हम कुछ करें तो फल की चिंता न करें, निष्काम प्रवृत्ति रखें। ये एक विशेष बात है। शांति, संन्यास, विनयशीलता हमारे आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। हम शांति पसंद करें, पीस पसंद करें। संन्यास यानी हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए, न समाज में न समाज के लोगों के प्रति। और यही संन्यास है। अगर आसक्ति नहीं है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति, तो निश्चित रूप से हम अच्छे सन्यासी हो सकते हैं। विनयशीलता, विनय का भाव प्रबल होना चाहिए। तो ये इस पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। सच्चा साधु वह है जो हर वस्तु से उदासीन है। कह रहे हैं कि जब साधुता का आकलन तो तभी कर पाएंगे जब हम ये मानेंगे कि वो किसी वस्तु की इच्छा नहीं कर रहा है। जो जितनी वस्तु की इच्छा कर रहा है, जैसा ऊपर आया है कि चाह से बढ़कर कोई विपत्ति नहीं, अगर इच्छा बढ़ती जा रही है तो मान के चलिए कि आप कभी भी अच्छे साधु नहीं कहला सकते, सज्जन पुरुष नहीं कहला सकते। और एक विशेष बात कि अच्छे के प्रति तो अच्छा सभी रहते हैं, लेकिन यहाँ ताओ धर्म में कहा गया है कि बुरे के प्रति भी अच्छा रहूंगा। अगर कोई बुरा है तो उसके प्रति भी अच्छा रहूंगा, उसको भी अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ करके अच्छाई ग्रहण करे। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ताओ धर्म में विशेष रूप से इस बात को महत्व दिया गया है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, अपना विकास करें, अपना चिंतन करें और कोशिश ये करें कि हम दूसरे में बुराई को न खोजें बल्कि दूसरे में अच्छाई को खोजें। और जब हम ऐसा करेंगे, दूसरे की अच्छाई को खोजेंगे, तो निश्चित मानिए कि हम अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। न केवल प्रयास करेंगे बल्कि हम अच्छे से अच्छा बनेंगे। तो ये ताओ धर्म के अध्ययन से एक सीख भी मिलती है कि हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। थैंक्स, धन्यवाद।